नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुजी आरती में। दोस्तों, एक विषय जो कि आचमन और आचमनीय, इसके ऊपर जो है आप में से कई लोगों का कन्फ्यूजन हो रहा है कि आचमन किसे कहते हैं और आचमनीय किसे कहते हैं। क्योंकि अभी जो जैसे कि मैं आचमन के ऊपर कई सारे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने एक विषय सोचा है कि जिस भी विषय के ऊपर आप लोगों का जो भी सारे सवाल आदि है, मैं एक ही साथ में जो है एक के बाद एक जो है जितना होगा मैं वो बना दूंगा। मतलब वो 4-5 वीडियो भी अगर मुझे बनाना पड़े तो एक ही साथ जो है मैं वो विषय जो है पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। क्योंकि क्या होता है, बाद में मैं रख देता हूँ, उसके बाद उस सारे विषय को लेकर जो है फिर से मेरे पास मेल आदि आ जाते हैं। तो मैंने यही ठीक किया है कि अभी जो है सारे के सारे वीडियो जो आप लोगों का रिक्वेस्टेड है और जो भी सवाल आदि कन्फ्यूजन आती है वो मैं एक बार में ही वो सारे वीडियो एक के बाद एक बना दूंगा। तो आचमन को लेकर इसलिए जो है अभी मैं वीडियो आदि बना रहा हूँ। तो आचमन और आचमनियों को लेकर जो है आप में से कई लोगों का जो है ये एक कन्फ्यूजन हो रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आचमन, भगवान को आचमन देना क्या मतलब होता है। और खुद तो हम आचमन करते हैं, पर भगवान को आचमन देने का मतलब क्या होता है। देखिए, आचमन जैसे कि हम लोग आचमन आदि करते हैं, आचमन का एक अर्थ होता है अपना हाथ और मुख को जो है शुद्ध करना, यानी कि अपने हाथ को धोना और जो है अपने मुख को शुद्ध करना। ये मूलतः जो है आचमन का मूल विषय होता है। तो हम जब पूजा शुरू कर रहे हैं तब हम आचमन करते हैं। आचमन के माध्यम से ही जो है हम पूजा की सूचना करते हैं। अर्थात जो है सर्वप्रथम हमारा जो कार्य होता है वो आचमन कार्य ही होता है। तो आचमन के माध्यम से ही जो है हम अपने पूजा कार्य जो है वो शुरू करते हैं, तो उसे आचमन कहा जाता है। अब भगवान को जब जो है हम आचमन के जल प्रदान कर रहे हैं तो उसे आचमनीय दक कहा जाता है, यानी कि उसे आचमनीय जल कहा जाता है, आचमनीय उदक कहा जाता है। अर्थात आचमन जब हम लोग कर रहे हैं, हम जब कर रहे हैं मतलब हम पुजारी या फिर जो भी पुजारी कर सकते, जैसे कि जो पाठ आदि करते वो भी आचमन आदि कर लेते हैं। तो वो जब कर रहे हैं तो वो आचमन करना हो रहा है, वो आचमन कर रहे हैं मंत्र आदि के साथ जो है। भगवान को जब जो है आचमन जल प्रदान किए जा रहे हैं कि मंद्यापिन्यास्तु जदवारी सर्व पाप हरं शुभं मया निवेदितम आचमनीयं तंग मया भक्ता निवेदिता, ये जो आचमन मंत्र के साथ जब हम दे रहे हैं तो वो जो होता है आचमनीय जल होता है। तो हम जब कर रहे हैं उसे आचमन कहा जाता है, और भगवान को जब हम आचमनीय जल दे रहे हैं तो उसे मूलतः आचमनीय दक कहा जाता है। यानी कि जब हम पूजा के पहले आचमन कर रहे हैं तो वो आचमन, और आचमन भगवान को आचमन करने के लिए, भगवान को जो उनके हाथ मुंह धोने के जल के तौर पर जैसे कि हम आचमन जल दे रहे हैं तो वो आचमनीय दक होता है, वो जो है वो आचमनीय दक होता है। तो जब हम कर रहे हैं तो उसे आचमन ही कहेंगे। भगवान को जब हम कर रहे हैं, दे रहे हैं, यानी कि उपचार विधि के समय या फिर भोग निवेदन आदि के समय जो हम आचमन दे रहे हैं, दक्षिण में तो जैसे कि हर विधि के मतलब दीपक दे रहे हैं आचमन, धूप दे रहे हैं आचमन, वस्त्र दे रहे हैं आचमन, सभी के बाद जो है आचमन कराए जाते हैं, आचमनीय जल जो है वो दिए जाते हैं भगवान को। तो जब हम कर रहे हैं, हम जब जो है कर रहे हैं विधि पूर्वक, जो कि आप लोग जानते ही है, माधवाय नमः, केशवाय नमः, ये प्रकार से जब जो किए जाते हैं, या फिर आत्म तत्वाय स्वाहा, विद्या तत्वाय स्वाहा, इस प्रकार से जो किए जा रहे हैं वो जो है वो आचमन होता है, वो आचमन होता है। जब पुजारी, तंत्र धारक, जो पाठक जो पाठ आदि करेंगे वो जब ये कर रहे हैं पूजा के पहले तो वो आचमन कहे जाते हैं। और आचमनीय जब हम भगवान को आचमन जल प्रदान कर रहे हैं, उपचार विधि में हो, भोग आदि में जो हो, तो उसे आचमनीय कहा जाएगा। तो भगवान को जब दे रहे हैं, भगवान को जब हम प्रदान कर रहे हैं तो उसे आचमनीय उदक कहा जाएगा। यानी कि ये आचमन जल जो है हम देवता को निवेदन कर रहे हैं, ये आचमन जल हमने देवता को निवेदन किया, इसे जो है आचमनीय कहा जाता है। इसलिए जो है आचमनीय प्रदान करना, यानी कि आचमनीय दक देना जो है वो कहा जाएगा। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है कि जब हम कर रहे हैं तो वो आचमन होता है, और जब देवता को हम वो निवेदन कर रहे हैं तो वो होता है आचमनीय।
ये होता है। मतलब इसे संबोधन अगर हम कहें, दोनों ही आचमन के ही जल है, पर जब हम कर रहे हैं तो उसे आचमन कहा जाएगा, और देवता को निवेदन के लिए दे रहे हैं तो उसे आचमनीय कह के जो है संबोधित किए जाएंगे। तो ये सारे विषय ना थोड़ा बहुत मेल आदि में मैं समझाता हूँ। कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि दादा आप जो है सीधी बात ना करके कई सारे विषय देकर जो है समझाते हैं और थोड़ा वीडियो बना कर देते हैं। तो पहली बात जो है, धर्म के विषय बताने का यही नियम है, ताकि ये आपके मन में जो है एक छाप छोड़ जाए। अगर आप लोगों में ये धीरज नहीं है, इतनी सी धीरज आप में नहीं है, तो धर्म के वीडियोस आदि यानी कि धर्म सीखने के लिए आपको नहीं आना चाहिए। धर्मपद आपके लिए नहीं है। आप में अगर इतनी सी धीरज नहीं है तो धर्मपद आपके लिए नहीं है। तो इसीलिए जो है लोगों को लगता है कि सीधे क्यों नहीं होता है, क्यों जल्दी जल्दी में एक वीडियो क्यों नहीं बना देते। ऐसा नहीं हो सकता, धर्म के वीडियो में ये नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है। आचमन और आचमनी के विषय में कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।